बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। एसपी अदील अकबर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कल दौरान ड्यूटी अपनी जान खुद ले ली, अपने साथी का उन्होंने पिस्टल पकड़ा और अपने आप को गोली मार ली। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर जो बहस एक चीज़ चल रही है कि ये खुदकुशी नहीं है, ये उनको मारा गया। आखिरी कॉल किसकी थी? बहुत सारी चीज़ें अभी मामा बनी हुई हैं। आज हम उनकी तदफीन के वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके करीबी दोस्त बिलाल साहब हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी बिलाल भाई, कैसे थे अदील साहब? अदील तो बहुत अच्छा था हमारे साथ, शुरू में इसी गाँव में हमारे साथ रहा ये, तो शुरू से इधर ही पढ़ता रहा। माशाल्लाह बहुत लाइक था, हर क्लास में शुरू से हर क्लास में अव्वल आता था वो। हर क्लास में अव्वल आना, यहाँ तक कि वो सीएसएस में भी उसने टॉप किया। अभी मुकाबले का एक इम्तहान था, उसका कोर्स था, उसमें भी उसने टॉप किया। तो इतना काबिल और लाइक बच्चा, क्या आप समझते हैं कि अदील ने अपनी जान खुद ले ली हो? नहीं, ये हमें तो नहीं लगता, हमें तो यकीन नहीं आ रहा। बाकी ये जो अल्लाह ताला को पता है, बेहतर जानते हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं आ रहा है ऐसा नहीं कि उसने अपनी जान ली है। वो जान नहीं ले सकता। मजबूत साहब का मालिक था अदील। जो लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अदील बुज़दिल था, अदील ने हालात का मुकाबला नहीं किया। नहीं, अदील मजबूत था, दलेर आदमी था। माशाल्लाह वो दलेर अफसर था और बहुत ही लाइक था, नाइस था। और वो तो लोगों की मदद करता था, सोशल वर्कर शुरू से ही। अच्छा, सोशल वर्कर था वो शुरू से ही। जब छोटा था उस टाइम भी हर किसी की उसकी होती थी कि मैं हर किसी की मदद करूं। जी, हर किसी से प्यार से। और अल्लाह ताला ने उसको डिपार्टमेंट भी बहुत दे दिया जहाँ पर वो लोगों की मदद कर सकता था। जी। कोई महकमाना प्रमोशन का मसला था, प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, क्या इस डिप्रेशन में उसने अपने आप को गोली मार ली? नहीं, ये इतनी कोई डिप्रेशन वाली बात तो नहीं है ना। ये तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मिल ही जानी थी। ये तो उनके डिपार्टमेंट में कुछ होगा, इशू होगा जिसकी वजह से लेट होगा, वो तो इंशाल्लाह मिल ही जानी थी उनको। वो मिल ही जानी थी। जी इंशाल्लाह। तो ये कोई अभी तक नहीं कंफर्म नहीं हो रहा, उनकी फैमिली को भी नहीं कंफर्म हो रहा कि क्या मसला है, क्या इशू है। तो ये तो अभी आगे इंशाल्लाह ये इंक्वायरी कर रहे हैं, आगे देखें क्या निकलता है। नहीं, अभी उन्होंने आखिरी बात अदील की किसके साथ होती है? आईजी साहब से कहते हैं बात हुई है उसकी। अच्छा, तो अभी क्या बात हुई है या क्या उसके बाद हुआ है ये तो सुने। बड़े तलख जुमलों का तबादला भी हुआ और उसने अदील ने अपने ऑपरेटर का पिस्टल पकड़ा और गोली मार ली। क्या ऐसा हो सकता है? जी, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना उनकी, तो अभी देखें क्या बनता है। वो अभी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया उनको, ऑपरेटर को भी और ड्राइवर को भी। तो अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो आईजी साहब बता रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो अभी देखें क्या निकलता है। अभी जो जिस पुलिस के साथ एक एसपी ओहदा का जो अफसर है वो अगर मारा जाता है, क्या आपको जो टीम बनी है उस पर एतमाद है कि वो ठीक तहकीकात करेगी? आपको एतमाद है उस पर? जी इंशाल्लाह, हमें तो उम्मीद है ना कि इंशाल्लाह वो जो बता रहे थे कि 3 DIG हैं मिलके वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो भी है हकीकत सामने आए। अदील साहब की शादीशुदा थे? जी, शादी। कितने बच्चे थे? एक बेटी थी उनकी। एक बेटी थी। कितनी उम्र है? मैं उनकी तकरीबन 1 साल की बेटी। 1 साल की बेटी है। और अदील साहब कितने बहन भाई थे और बाकी बहन भाई क्या करते हैं? उनके माशाल्लाह एक भाई है और जो बड़े हैं वो ADC हैं, वो भी ये दो। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसे छोटे भी हैं, तो सारे माशाल्लाह लायक थे। ये सारे बहन भाई लायक हैं। उनके जो बड़े भाई हैं वो अभी ADC हैं लाहौर। अच्छा। तो छोटे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, अभी फूड में हैं वो। अच्छा। वो पहले जेल में थे, तो अभी चेंज कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड है जी। और उनकी सिस्टर जो है वो पहले लेक्चरर थी, तो अभी मुझे कंफर्म नहीं पता कि वो लेक्चरर हैं या तीनों, यानी लेकिन चारों बहन भाइयों ने CSS किया। सारे माशाल्लाह लायक थे, सारे बहन भाई लायक थे, सारे बहुत ही लायक थे और बहुत ही सारे बहन भाई अफसर हैं माशाल्लाह। अच्छा जी। बिलाल भी मुझे बताइएगा, जनाजे पर किस किस ने शिरकत की? कौन कौन से ऐसे अफसर शख्सियात शामिल हुई? इसमें आईजी साहब थे, आईजी इस्लामाबाद, और CCPO गुजरांवाला थे राना अयाज सलीम साहब जी। और उसके अलावा सियासी शख्सियात थी, MNA साहब थे, जुल्फ़िकार भिंडर साहब, और उसके अलावा सारी कामों की जितनी सियासी समाजी शख्सियात थी, सब ने शिरकत की। जी। बिलाल भाई, क्या आज जैसे अदील अचानक आप में से चला गया, आपके साथ खेला करता था, तो जब उसकी डेड बॉडी आती है तो गांव में क्या सूरत हाल थी? क्योंकि गांव के लिए उसने बड़ा वर्क किया था। जी, गांव के लिए बहुत सदमा है हमारे लिए।
हमारे गांव के लिए कामों की, बल्कि पूरे गुजरांवाला का वो एक बेटा था, इधर का नाम था, वो एक पहचान थी। अच्छा। तो बहुत बड़ा सानिया हुआ है ये हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा है ना, तो बता नहीं सकते अब कितना ये सानिया बड़ा है हमारे लिए। तो हमारे गांव के लिए हर आदमी जो छोटा है बड़ा है सब परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है वो। बहुत शुक्रिया जी बिलाल साहब। नाज़रीन, ये थे एसपी अदील अकबर के एक करीबी साथी थे, बचपन के दोस्त थे, जिनसे बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा गांव अदील के दुख में, अदील के गम में परेशान है, नढाल है कि अदील अकबर सिर्फ एक एसपी नहीं था, बल्कि वो इस गांव का एक राज दुलारा था, सबकी आंख का तारा था। जब कभी किसी गांव के तरक्याती काम की बात होती तो वो सोशल वर्क में सबसे आगे बढ़ता। जब यहाँ के कब्रिस्तान में जनाज़ा की बात थी तो उस बंदे ने इसी कब्रिस्तान में यहीं पर खड़े होकर एक आवाज़ सबको कहा कि ये हमने यहाँ पर जनाज़ा बनानी है ताकि गांव के सब लोगों का नमाज जनाजा आखिरी वक्त जो है वो यहाँ पर आराम के साथ हम पढ़ लें। तो एक ही आवाज़ पर इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि ये सारा जनाज़ा बन गया। अदील अकबर ने खुद अपनी जान ली, अदील अकबर को मारा गया। आखिरी कॉल आईजी साहब की जब उसको जाती है, क्या ऐसी बात उस कॉल में की जाती है कि अदील अकबर की वो कॉल जान ले जाती है। इंतज़ार रहेगा क्या तहकीकात होती हैं और क्या चीज़ सामने आती है। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।